नमस्ते दोस्तों, मैं संदीप चौरसिया फारकाव एनजीओ भोपाल से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करने वाले हैं हम लोग फीड पर। फीड बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है डेयरी इंडस्ट्रीज़ में, और कितना ज़रूरी है अच्छा फीड देना, महंगा फीड देना। कई लोग बोलते हैं महंगा फीड, कई लोग बोलते हैं अच्छा फीड, कई लोग बोलते हैं सस्ता फीड। तो हम तीनों टॉपिक पर थोड़ी सी बात करेंगे, जिससे आपको पता चलेगा कि क्या हमें सही करना है या क्या नहीं करना है। दोस्तों मैं आज आपको अपने फार्म के बारे में बताना चाहता हूँ कि हम लोग कैसा फीड दे रहे हैं, क्या कॉस्ट है और क्या फ़ायदे हैं इसके। तो दोस्तों ये देखिए, ये फीड हम खुद बनाते हैं, हमारा खुद का फार्मूलेशन है, हमारी टीम के द्वारा तैयार किया गया फार्मूलेशन। लगभग 2.5 साल से प्रैक्टिकल हो रहा था, जिसको परफेक्टली हम लोग कर पाए हैं। और दूसरी बात, इसमें दोस्तों यूरिया बिल्कुल भी नहीं है, यूरिया रहित फीड यूज़ करते हैं हम लोग, जिससे हमारे फार्म पे आप देख सकते हैं, दिखा दीजिए एक बार, कि कोई भी एनिमल आपको बीमार नहीं दिखेगा। आप देख सकते हैं बच्चे, भैंसें, उधर पीछे बैक साइड में गाय हैं हमारे पास। कोई भी एनिमल आपको बीमार नहीं दिखेगा, और कोई दवाई का मेंटेनेंस नहीं है, कोई डॉक्टर नहीं आता है एआई के अलावा हमारे फार्म पे। तो अच्छे फीड का मतलब दोस्तों यही है कि अच्छा फीड देंगे तो ये सारे खर्चे बचेंगे। आपको मिनरल नहीं देना है अलग से, कैल्शियम नहीं देना है, फास्फोरस नहीं देना है, और इसके बाद हम बात करें एंजाइम्स नहीं देना है, ईस्ट नहीं देना। ईस्ट की दवाई दोस्तों मैंने मंगाई थी, मैं आपको दिखाता हूँ। दोस्तों मैं बात करूँगा ईस्ट के लिए, तो ये देखिए ईस्ट के लिए ये करीबन मैंने 6 महीने पहले मंगाया था, और 115 रुपये का एक पैकेट आता है। दोस्तों आप समझ सकते हैं कितना महंगा होगा ये। इसमें 8 गोली हैं, और पर एनिमल को पर डे 1 देना होती है, जिससे कि इसका रूमन सही रहे। क्योंकि अगर आपके फीड में ही अगर ये सब चीज़ें डाल दी जाएँ तो अलग से आपका कितना पैसा बचेगा, ये आपको सोचने की ज़रूरत है। अगर बहुत सारी चीज़ें आप लोग देते रहेंगे ऐसे ही, तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपका फार्म कितने बड़े लॉस में जाएगा। फीड के अलावा आप किसी चीज़ को कैलकुलेट नहीं करेंगे। महंगे फीड से मतलब है कि इसमें सारे इंग्रेडिएंट हों, सब कुछ अवेलेबल हो, ताकि आपको अलग से कैल्शियम 50 ग्राम 100 ग्राम जो कहानी चलती है, मिनरल मिक्सचर रोज़ 100 ग्राम, ये सब कहानियाँ बंद करनी हैं। क्योंकि इनसे कोई भला नहीं होने वाला, और इससे लॉस होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। ना तो उसमें आपको कोई कैलकुलेशन है, कल को आपका फार्म अगर कोई अदर स्टाफ देख रहा है तो कल उसने मिनरल दिया नहीं दिया, इनकी भी क्या गारंटी है कि उनको मिला ही है, और आपको क्या पता कि उसका फ़ायदा मिल भी रहा है या नहीं। इसलिए सारी चीज़ों को फीड में डालें, और फीड में जब आप डालेंगे तो उसके रिज़ल्ट आपको अपनी गायों में देखने को मिलेंगे। हाँ, हो सकता है कि थोड़ा टाइम लगे रिज़ल्ट आने में, क्योंकि आपको ऐसा लगता होगा 1 दिन 5 दिन में रिज़ल्ट आ जाते, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। धीरे धीरे रिज़ल्ट आते हैं, और उसका बेनिफिट धीरे धीरे फार्म में देखने को मिलता है। अगर आप बैलेंस डाइट देते हैं, बैलेंस फीड देते हैं, तो मैं आपको बता दूं, दूध वाले एनिमल के लिए अलग फीड होता है, ड्राई एनिमल के लिए अलग फीड होता है, छोटे बच्चों के लिए काफ स्टार्टर होता है, उसके ऊपर काफ ग्रोअर होता है, फिर ट्रांजिशन फीड होता है, जो कि गाय जब ब्याती है या भैंस जब ब्याती, तो ट्रांजिशन पीरियड में जब आती है तो 40 दिन का एक फीड अलग होता है। उसके बाद फ्रेश काविंग जब होती है उसका फीड अलग होता है। तो बहुत सारे फीड बनते हैं अलग अलग, और सबकी अपनी अपनी वैल्यू है। आप जैसा कर सकते हैं वैसा करें। लेकिन अगर दूध वाला एनिमल पे अगर हम बात करें, जनरली हम दूध पे ही बात करते हैं, तो अच्छा फीड देंगे तो आपका 3-4 फ़ायदे मैं बता देता हूँ। अगर आप बैलेंस डाइट का फीड देंगे तो आपका फीड कम लगेगा सबसे पहले, जिसमें आपको पर डे कम से कम 2-2.5 किलो 3 किलो की बचत होगी। अगर आप सस्ते फीड से बात करें 30 रुपये का, और हमारे फार्म पे जो फीड आता है वो लगभग 40 रुपीज़ के आसपास हमको पड़ता है विद ट्रांसपोर्ट, 40 रुपीज़ पर केजी। लेकिन हमारे जो फीड में फ़ैट ज़्यादा होता है, फ़ैट लगभग HF गाय का या जर्सी गाय का हम 5 के आसपास मानते हैं, 4.5 से 5 ईजिली मिल जाता है। और इसके बाद दूध हमारा बढ़ रहा है, कम नहीं हो रहा है। फ़ैट बढ़ने के साथ साथ दूध भी बढ़ रहा है, तो 2 से 3 लीटर का अंतर। और दूसरी बात, अगर कोई गाय 30 लीटर की है तो उसका हम हरे चारे के साथ कॉम्बिनेशन बना के या साइलेज के साथ कॉम्बिनेशन बना के उसको कम्प्लीटली पूरा पीक अचीव कर सकते हैं। उस गाय का 30 लीटर की गाय की परफॉर्मेंस में हम 29-30 लीटर दूध ले सकते हैं। और तीसरी चीज़ जो है वो है समय पे ज्ञावन होना। बहुत ही टाइम पे ज्ञावन हो जाती, रिपीट नहीं होते एनिमल। अगर उनकी बॉडी कंप्लीट है, बॉडी स्कोर अच्छा है, और किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, कैल्शियम और इन सब चीज़ों की, मिनरल्स की कोई कमी नहीं आएगी, अच्छा फीड देंगे तो ये इतने सारे फ़ायदे अगर आप जोड़ लेंगे और इसको एक बंच बना लेंगे, तो ये 40 रुपये का फीड जो है वो आपको महंगा नहीं पड़ेगा। 30 रुपये का फीड हो सकता है आपको 60 रुपये किलो पड़ रहा हो, लेकिन आपको अंदाज़ा नहीं है। आपको लग रहा है सिर्फ फीड खरीदने से काम हो रहा है। इसके बाद आप कैल्शियम अलग से दे रहे हैं, मिनरल अलग से दे रहे हैं, फास्फोरस अलग से दे रहे हैं,
एंजाइम्स अलग से दे रहे हैं, ईस्ट अलग से दे रहे हैं, उसके बाद भी प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि वो आपको पता नहीं है कि एक एनिमल के फीड में जाना कितना है, कैसे आप अनुमान लगाएंगे, कैसे आप क्या करेंगे, कैसे डिफ़ाइन करेंगे। कई बार आप अपना 50 ग्राम या 100 ग्राम मिनरल मिक्सचर भी दे देते हैं, तो एनिमल उसको हो सकता है ना खाता हो, गिरा देता हो, आपको कैसे पता लगेगा। लेकिन फीड में अगर ये सब मिला देंगे तो आपको पता होगा कि आज हमने 2 किलो फीड दिया और हमारे एनिमल ने खाया, मतलब सब सारे मिनरल्स उसके अंदर पहुंच गए। और ये बहुत ज़रूरी चीज़ है दोस्तों, इस पर ध्यान दीजिए। एक अच्छा फीड यूज़ करना सीखिए, क्योंकि अब बदलाव का समय, हाई ब्रीडिंग एनिमल मध्य प्रदेश में आने लग गए हैं, पैदा हो रहे हैं, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि अच्छे फीड की तैयारी आज से करें, अदरवाइज़ आप बहुत लेट हो जाएंगे। कई लोग ऐसे देखे हैं 40-40 लीटर की गाय लाकर भी 20 लीटर वाला फीड दे रहे हैं, 22 प्रोटीन का फीड दे रहे हैं, और 22 प्रोटीन से कुछ होना जाना नहीं है। और यूरिया रहित फीड दीजिए दोस्तों, अफ्लाटॉक्सिन रहित फीड दीजिए। अफ्लाटॉक्सिन की मात्रा 20 से ऊपर नहीं जानी चाहिए, आपको बता देता हूँ। अगर आप कोई फीड अच्छा यूज़ भी कर रहे हैं तो आप उसको लैब टेस्ट करा सकते हैं एक बार, कि वाकई में आप जितना पैसा खर्च कर रहे हैं उस फीड की कॉस्ट उतनी है भी या नहीं। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिए दोस्तों, और अपने फार्मिंग को ईजी कीजिए, हैप्पी कीजिए, ताकि आपकी फार्मिंग टेंशन रहित रहे। और डॉक्टर की हमको ज़रूरत नहीं है फार्म में, फिर से बोल रहा हूँ। आज मेरा फार्म आप देख सकते हैं, स्वस्थ फार्म है, आप देख लीजिए, कोई एनिमल बीमार नहीं है। मेरे पास 30 एनिमल हैं, ये छोटे मोटे काफ देख लीजिए आप, किसी में कोई किसी तरीके की प्रॉब्लम नहीं है। ये हमारे फार्म की तैयार होती ब्रीड है, सारी ब्रीडेड एनिमल हैं, सारे ब्रीडेड बच्चे हैं, सब रिकॉर्ड के हैं और बहुत ही शानदार तैयार हो रहे हैं। और इनकी मदर के, फादर के, सब के रिकॉर्ड हमारे पास हैं। ये देखिए सुंदरता, इनकी खूबसूरती आप देख सकते हैं। तो इस तरीके की ब्रीडिंग आप कीजिए, अच्छे एनिमल तैयार कीजिए, दूध का मेंटेनेंस बनाइए और एक रास्ते पे काम करिए जिससे आपको बेनिफिट मिले। थैंक यू सो मच।